एक बार की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर साथ बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। कृपया करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी बताओ, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? यदि उसके जीवन में दुख है तो उसे दूर कैसे कर सकता है? यदि उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है और किस्मत उसका साथ नहीं देती है तो उसे क्या करना चाहिए ताकि उसका भाग्य उसके पक्ष में हो जाए? भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम प्रश्न पूछा है। इसके उत्तर से समस्त मानव जाति का कल्याण हो सकता है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। माता पार्वती ने आदर पूर्वक कहा, प्रभु, कृपया वह कहानी सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। शिव कहने लगे, पार्वती, एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक घने जंगल में रास्ते के किनारे एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा रो रहा है। भगवान विष्णु ने पास जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों रो रहे हो? भगवान विष्णु की बातें सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थोड़ी कम हुई। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मैं पास के गांव का एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसी कारण मैंने अपने पत्नी के सारे गहने और जेवर तक बेच दिए। मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है और मेरा घर गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं जीवन से निराश होकर यहाँ आकर बैठ गया हूँ। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, उस व्यक्ति की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? चलो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी किस्मत में क्या कमी है। वह व्यक्ति बोला, महाराज, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ता तो कभी इतनी ज्यादा बारिश होती कि सारी फसल बर्बाद हो जाती। सब परेशानियों से तंग आकर मैंने खेती छोड़ दी और व्यापार करने का निश्चय किया, लेकिन मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए। उनसे जो धन मिला उसी से मैंने व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे लगातार नुकसान होने लगा, परिवार वाले दूर होते गए। वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं यह सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वे मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं। वे मुझे ही हमारी दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरे पास एक मित्र है जिसने मेरे साथ ही अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे परिवार वाले मुझसे कहते हैं, अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता है। महाराज, इन बातों को सुन सुनकर अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैं हर समय यही सोचता हूँ कि मैं असफल हूँ। कभी कभी तो मेरे मन में यह विचार आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। आज मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, लेकिन मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए यहाँ अपनी पत्नी के साथ अकेले बैठकर रो रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, तो यह बात है, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, एक तो मेरा हर काम बिगड़ जाता है और दूसरा मेरा मित्र हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसकी बातें मुझे परेशान करती हैं। मैं समझ नहीं पाता कि इस स्थिति में क्या करूं और क्या ना करूं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम अपने मित्रों की बातों को सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। तभी भगवान विष्णु बोले, तुम्हें किस बात का अधिक दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के सफल होने का? यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, महाराज, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता
जितना कि मेरे मित्र के सफल होने का। भगवान विष्णु ने पूछा, अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति बोला, महाराज, हाँ, मुझे खुशी होगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम ना तो खुद को खुश कर सकते हो और ना ही दुखी। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मित्र के पूरी तरह गुलाम बन चुके हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने थोड़ा नाराजगी भरा स्वर दिखाया और वहां से आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो वह व्यक्ति घबराकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, कृपा करके मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ी आशा नजर आ रही है। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं भगवान। भगवान विष्णु रुके और बोले, यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। याद रखना, जब हम किसी बाहरी चीज या व्यक्ति से उम्मीद बांध लेते हैं तो हमारी खुशी और दुख उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा रखो। जब तुम स्वयं पर भरोसा करोगे और पूरी लगन और प्रयास के साथ अपने काम में जुट जाओगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो, अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर ही भाग्य को बदला जा सकता है। भगवान शिव बोले, पार्वती। भगवान विष्णु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो देखोगे कि वह गलत नहीं कहता है। हो सकता है तुम्हें उसकी बातें बुरी लगते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हारे साथ साझा करता है। तुम्हें उसकी बातों से जलन होती है, इसलिए तुमने कभी उन बातों से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। लेकिन तुम्हें उससे जलन नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना चाहिए। वह तुम्हें अपनी सफलता की कहानियां सुनाकर अनुभव सिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसकी बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अगर तुम उसकी सफलता की कहानियों से प्रेरणा लो और अपनी मेहनत जारी रखो तो एक दिन तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। आज जिसे तुम अपनी बुरी किस्मत या बुरा समय कह रहे हो वह बदल जाएगा, और जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तब तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। लेकिन देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा वही मित्र जो आज अपनी सफलताओं की बातें करता है तुम्हारे पास आकर अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाएगा। वह यह करेगा ताकि तुम्हें भ्रमित कर सके, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। इसलिए उस समय भी तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। आज जैसे तुम्हें उसकी सफलता से जलन होती है, उसी तरह कल उसे तुम्हारी सफलता से जलन होगी। उसे तुम्हें दुखी देखकर उतनी ही खुशी होगी जितनी तुम्हें आज उसे दुखी देखकर होती है। इसलिए अपने विचारों को बदलो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सफलता मेहनत और दृढ़ता से ही मिलती है। भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को यह समझाया कि अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ो और अपने जीवन की दिशा को अपने प्रयासों से संवारो। यही आत्मनिर्भरता और सफलता का मार्ग है। भगवान विष्णु की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी मेरी बातों को नहीं समझते। मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वे हमेशा मुझे गलत ठहराते हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए कि उन्होंने मेरा साथ तक छोड़ दिया है। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, तुम्हें सांत्वना चाहिए। वास्तव में इस संसार में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उन्हें सांत्वना मिले। हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ करें और लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र हमारे परिवार वाले मतलबी हैं, लेकिन जरा सोचो, अगर तुम अपने परिवार को परिवार मानते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो यह क्यों महसूस होता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? सच तो यह है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन यदि तुम मानोगे कि यह सब तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने संतोष, अपनी खुशी के लिए, तो तुम्हें किसी से सांत्वना या प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं होगी।
जब हम खुद के लिए कुछ अच्छा करते हैं या करना चाहते हैं तो दूसरों की प्रतिक्रिया हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर पाती है। यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है। भगवान विष्णु जी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर शांत रहा और फिर सोचने लगा। विष्णु जी ने उसे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया जो हर मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। विष्णु जी की बातों को सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे दूसरों के हाथों में छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा। पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं काम करूंगा और जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। विष्णु जी उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकाली। वह डिबिया उस व्यक्ति को देते हुए बोला, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा है जो तुम्हें किसी भी बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल सकता है। लेकिन याद रखना, इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है और यह दुनिया तुम्हारे लिए पूरी तरह बेकार हो चुकी है। यदि तुमने इस डिबिया को समय से पहले खोल दिया तो इसमें लिखे हुए सभी रहस्य खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसका उपयोग केवल तब करना जब कोई और विकल्प ना बचे। उस व्यक्ति ने विष्णु जी को वचन दिया, महाराज, मैं आपकी बात का आदर करूंगा। जब तक मैं किसी और उपाय से अपने दुखों का समाधान नहीं ढूंढ लेता तब तक इस डिबिया को नहीं खोलूंगा। उस व्यक्ति ने विष्णु जी के वचनों को अपनाया और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसके जीवन में बदलाव आने लगा। याद रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे बुरा वक्त आता है वैसे ही अच्छा वक्त भी जरूर आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों और विश्वास के साथ खड़ा रहता है वही अपने जीवन को बेहतर बना पाता है। एक दिन उस व्यापारी के राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। उस हमले में पड़ोसी राज्य के राजा ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी। व्यापारी का जो भी धन संपत्ति था वह सब लूट लिया गया। उनके घर में आग लगा दी गई। जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार सहित उस स्थान से भागना पड़ा। कई दिनों तक वह अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकता रहा। भोजन के लिए मोहताज होने के कारण पूरा परिवार भूख से परेशान था। इसी दौरान उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। इलाज के अभाव में बच्चा तड़पने लगा। यह दृश्य देखकर व्यापारी का दिल पूरी तरह से टूट गया। वह सोचने लगा, अब मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे करूंगा? मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। जीवन का यह दुखद मोड़ अब असहनीय हो चुका है। इन हालातों ने व्यापारी को गहरे अवसाद में धकेल दिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। वह सोचने लगा कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे आप जीवन में कितना भी कुछ हासिल कर लो, अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। जीवन जीने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। इस निराशा के क्षण में व्यापारी ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। जैसे ही वह इस घातक कदम की ओर बढ़ने वाला था, उसे अचानक भगवान विष्णु द्वारा दी गई डिब्बी की याद आ गई। भगवान विष्णु ने उसे यह डिब्बी देते हुए कहा था, जब तुम्हें दुनिया में कोई रास्ता नजर न आए, जब तुम्हें लगे कि अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं बचा है, तभी इस डिब्बी को खोलना। इसमें जो पर्चा है उसे तुम पढ़ना। सारा दुख उसी समय समाप्त हो जाएगा। उस व्यापारी ने आत्महत्या से पहले डिब्बी खोलने का निश्चय किया, यह सोचकर कि शायद इसमें उसके जीवन के लिए कोई मार्गदर्शन हो। वह तुरंत डिब्बी के अंदर छिपे हुए पर्चे को निकालने लगा। डिब्बी को खोलते ही उसके अंदर एक पर्चा दिखाई दिया। उत्सुकता के साथ उसने पर्चा निकाला और पढ़ना शुरू किया। पर्चे पर लिखे शब्द पढ़कर जैसी आंखों के सामने से निराशा का सारा अंधकार मिट गया। माता पार्वती ने यह सुनकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था जिसने उस व्यक्ति की सोच ही बदल दी? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, उस पर्चे पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती ने विस्मय से कहा, प्रभु, मैं समझी नहीं, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान शिव ने समझाया, पार्वती, जीवन में कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। जब अच्छे दिन आते हैं तो वो भी बीत जाते हैं और जब बुरे दिन आते हैं तो वे भी स्थायी नहीं रहते हैं। समय हमेशा परिवर्तनशील है, इसलिए इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसे हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए।
और अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। कठिन परिश्रम और सच्ची लगन से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुरे दिन चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा खत्म होते हैं और जब इंसान अपने प्रयासों से आगे बढ़ता है तो सफलता उसका इंतजार करती है। जब उस व्यक्ति ने पर्चे पर लिखे इन शब्दों को पढ़ा तो उसे अपने जीवन की सच्चाई समझ में आई। उसने महसूस किया कि जैसे उसके बुरे दिन खत्म होकर अच्छे दिन आए थे, वैसे ही अब जो बुरे दिन हैं वे भी समाप्त हो जाएंगे। यह सोचकर उसने नए उत्साह के साथ अपने जीवन को फिर से संवारने का संकल्प लिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वह अपने शहर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने परिवार के साथ सुख, शांति और समृद्धि का जीवन बिताया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, हमें अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।